हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री विथ मेड एक्सलेंस क्लासेस। तो बच्चों, कल हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था अल्कीन के ऊपर। आज मैं बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑन अल्कीन। अल्कीन के ऊपर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो सकती है, क्या अल्कीन के ऊपर ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल है, पहले तो ये बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सुनो कि अल्कीन के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यस ये पॉसिबल है, और पॉसिबल ही नहीं, ये बहुत ही रेडियली रिएक्शंस होती है ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो अल्कीन के ऊपर रेडियली क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है। लेकिन याद रहे कि अल्कीन के ऊपर का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग है। मतलब अगर मैं अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर यूज करता हूँ तो मुझे अलग अलग ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स अल्कीन के मिल सकते हैं। क्या कहा मैंने, सुना आपने? कि फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन का जो भी प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन के ऊपर का, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहां पर ले रहे हैं ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट, है ना, KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एंड अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का नाम क्या है पता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम है उसका? पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर मैं कोल्ड, डाइल्यूट और अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट लेता हूँ और उसके साथ अगर मैं अल्कीन्स को रिएक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलते हैं डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्या मिलता है मुझे? डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलेंगे। याद रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैंने अल्कलाइन KMnO4 लिया है तो अल्कलाइन KMnO4 को और एक नाम दिया गया है, उसका नाम है बियर्स रिएजेंट। उसे क्या कहा जाता है? बियर्स रिएजेंट ऐसे भी कहा जाता है ना। अल्कलाइन KMnO4 एक्वियस है तो K प्लस एंड MnO4 माइनस, तो लिखा ये है KMnO4। और अल्कलाइन मतलब कैसा? बेसिक, और बेस में क्या होता है? OH माइनस। तो ये MnO4 माइनस एंड OH माइनस, इन दोनों को क्या बोला जाता है? बियर्स रिएजेंट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बियर्स रिएजेंट अगर अल्कीन के साथ रिएक्ट होता है एट लो टेम्परेचर 298 से 303 केल्विन टेम्परेचर तक, 298 से 303 केल्विन टेम्परेचर तक, इतना कोल्ड टेम्परेचर हमें रखना है वहां पर। तो इस टेम्परेचर पे हम लोग अगर रिएक्ट करते हैं तो डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। डाइहाइड्रोक्सी मतलब, हाइड्रोक्सी मतलब कौन सा ग्रुप होता है बेटा? किसके लिए हम लोग हाइड्रोक्सी का प्रीफिक्स यूज करते हैं? यस, OH ग्रुप के लिए, बराबर है। तो डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 OH ग्रुप क्या लगेंगे यहाँ पर, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लग जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट चीज क्या बताइए, देखो, पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर। अब ये जो KMnO4 होता है ये होता है पिंक कलर का। कैसे होता है? पिंक कलर का। और जैसे ही मैं ये पिंक कलर का KMnO4 ऐड कर देता हूँ किसमें? अल्कीन में, तो ये पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। पिंक कलर आपको वहां पर दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये जो कंपाउंड अल्कीन जो आपने लिया है ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है ना। अगर मैंने क्या कर दिया, मान लो आपको 2 बीकर्स दे दिए, एक में दे दिया है अल्केन, एक में दे दिया है अल्कीन। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, और दूसरे में दिया है अल्केन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, अल्केन एंड अल्कीन। और आपको पता नहीं है कि कौन से बीकर में क्या है, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे दोनों को? सिंपल क्या करना है, KMnO4 लाना है जिसका पिंक कलर होता है, और वो क्या करना है, दोनों भी इसमें 2-2 ड्रॉप डाल के देखना है। यानी जिस सॉल्यूशन में पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? यस, इट इज ए अल्कीन, इट इज एन अल्कीन। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए हम लोग KMnO4 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक्चुअली कुछ रिएक्शंस। चलिए एग्जाम्पल में शुरू करते हैं। अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग अल्कीन का, है ना, बाय यूजिंग एक्वियस एंड अल्कलाइन KMnO4। तो KMnO4 पहले तो किस तरह से रिएक्ट होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा?
यस नेसेंट ऑक्सीजन को देने का काम करेगा। ठीक है, तो किस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं यहाँ पर देखो, KMnO4 जो है वो सबसे पहले वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा और फॉर्मेशन करेगा बेस KOH नहीं MnO2 एंड ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या बनाया उसने, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर बनाए। अब सेकंड में क्या होने वाला है कि अगर मैं इस KMnO4 को यानी KMnO4 एंड वाटर अल्कलाइन जो KMnO4 है उसे अगर मैं क्या करता हूँ अल्कीन के ऊपर रिएक्ट करता हूँ, है ना, अल्कीन प्लस लिया है H2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये दोनों कहाँ से मिले हैं, KMnO4 से मिले हैं। ठीक है ना, ये दोनों कहाँ से मिले हैं, KMnO4 से मिले हैं। तो ये अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कर दूं तो फॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पर, ग्लाइकॉल। मतलब ये जो CH2 है यहाँ पर एक OH ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर एक OH ग्रुप लग जाएगा और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन जो है वो सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। इस तरह से एक सिंपल रिएक्शन यहाँ पर होगी। चलिए एक और रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 लेते हैं, KMnO4 एंड लोअर टेम्परेचर है 298 से लेकर 303 केल्विन, इस रेंज में अगर मैं टेम्परेचर लेता हूँ तो क्या होगा, सिंपली ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो दिख रहा है आप लोगों को, इस कार्बन पे एक OH ग्रुप लगेगा, इस कार्बन पे एक OH ग्रुप लगेगा और फॉर्मेशन होगा यहाँ पर इस तरह से डायोल CHOH CH2OH। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायोल को फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 1 है ना, तो प्रोपेन नाम क्या होगा इसका, देखो प्रोपेन 1,2 डायऑल, प्रोपेन 1,2 डायऑल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, बाय यूजिंग KMnO4 हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अल्कीन का और यहाँ पर हमें डायॉल्स फॉर्मेशन होंगे, है ना, जिसे हम लोग ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल भी बोला जाता है। ओके, चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अभी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, बताइए इसका नाम और इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी बताइए, ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। चलो जल्दी से, यस ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है, बराबर है। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट 2 ENE, बराबर है, ब्यूट 2 ENE, सिस ब्यूट 2 ENE होगा ये। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एंड लोअर टेम्परेचर 298 से लेकर 303 केल्विन, यहाँ पर हम लोग इसे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से कंपाउंड CH3OH और ये CH3, ठीक है, इसे बोला जाता है मेसो कंपाउंड। इसे क्या बोला जाता है, मेसो कंपाउंड। बाद में और हम जब स्टेरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये पार्ट अभी हमने नहीं लिया है, तो वो होने के बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखो कि अगर मैं सिस ब्यूटीन को यहाँ पर रिएक्ट करता हूँ अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है, मेसो कंपाउंड मिलता है। इट इज, ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 2,3, बराबर है ना, ब्यूटेन 2,3 डायॉल। नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेन 1,2 डायॉल इसका नाम होगा। लेकिन इसकी अगर स्टेरियो केमिस्ट्री अगर हम लोग बताएंगे तो ये होगा मेसो कंपाउंड। याद रहेगा, ये क्या होगा, मेसो कंपाउंड। ओके, और अगर मैं यहाँ पर, ये हुआ सिस के बारे में, अगर मैं यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड C H CH3
और यहाँ पर H। अब ये क्या है, ट्रांस हुआ, बराबर है। और यहाँ पर अगर हम लोग अल्कलाइन KMnO4 एंड 298 से लेकर 303 केल्विन ये टेम्परेचर की रेंज यहाँ पर लेते हैं, तो फॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पर कैसा कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन होगा। अगर ये ट्रांस है तो ये ट्रांस ही है ना, अब ट्रांस है, और क्या है यहाँ पर, ब्यूट 2ENE। सो ट्रांस टू ब्यूटीन अगर है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से कंपाउंड OH प्लस CH3 CH3, ठीक है। ये इस तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे हमें और इन्हें बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर हमें मिल जाएगा। क्लियर, यहां पे क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर हमें मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, अब देखो ये OH और ये OH, ये ना, एक OH अगर यहां से आएगा तो दूसरा OH यहां से आएगा, समझ में आया। एक OH यहां पर ऊपर से आएगा तो एक OH यहां पर नीचे से आएगा, या फिर OH यहां पर नीचे से आ सकता है, यहां पर ऊपर से आ सकता है, किसी भी तरह से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। 50% ये फॉर्म होगा, 50% ये फॉर्म होगा। ओके, अब मेजो क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ याद रखो कि रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, कुछ तो भी है एक रेसिमिक मिक्सचर, और यहाँ पर मेजो कंपाउंड मिल जाता है हमें। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सिस ब्यूटीन है तो यहाँ पर मेजो कंपाउंड मिलेगा ऑक्सीडेशन करने के बाद बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4, और अगर ट्रांस ब्यूटीन है तो इसका अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। सिस रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, ट्रांस रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा, याद रहेगा। ये बहुत ही सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएजेंट का नाम है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑस्मियम एक मेटल है जिसका सिंबल होता है OS। टेट्रा मतलब 4, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका, OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अब कैसी होती है रिएक्शन, देखो व्हेन क्या बताया गया है, अल्किन रिएक्ट्स विद ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, एक यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। पहले तो मैं यहाँ पर आपको ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताता हूँ किस तरह से होता है। ऑस्मियम को इस तरह से 4 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्डेड, ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अब अगर किसी अल्कीन के साथ मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस अल्कीन के साथ हम लोग OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से कंपाउंड CH2 ऑस्मियम, ये देखो OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये ऑस्मियम वाला यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। और अगर इस कंपाउंड को हम लोग रिफ्लक्स करते हैं विथ किसके साथ कहा है, NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर हम लोग इसे क्या करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं, तो फॉर्मेशन क्या होगा, किस तरह से कंपाउंड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखो यहाँ पर ये जो 2 बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे, तो ग्लाइकॉल का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस तरह से हमें यहाँ पर ग्लाइकॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, बाय यूजिंग ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हम लोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर हम लोग ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH2
ये होगा ऑक्सीजन, ये एक होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा ऑस्मियम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे अगर NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ अगर हम लोग इसे रिफ्लक्स करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पर CH3 CHOH CH2OH। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से डायॉल फॉर्मेशन हो सकता है बाय यूजिंग ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो ये एक सेकंडरी एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायॉल को प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायॉल को प्रिपरेशन करने के लिए हमने आज दो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देखे हैं ऑक्सीडेशन मेथड में। एक था अल्कलाइन KMnO4 और दूसरा है ये ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया, तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली वहां पर दो OH ग्रुप लगा देने हैं, बस, बाकी कुछ नहीं सोचना है। क्लियर। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और डायॉल्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर रुकते हैं आज के लिए यहीं पर।